हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर एक्स यूनिटेक चैनल। अब तक दो टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। थ्योरी के साथ क्यूज भी ख़त्म हो चुके हैं। अब चलते हैं इसके बाद बौद्ध धर्म। वैदिक काल जो 600 ईसा पूर्व तक चला, उसके बाद बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। तो बौद्ध धर्म नाम जैसे आता है तो उसी समय हमारे सामने महात्मा बुद्ध अर्थात गौतम बुद्ध का नाम सामने आता है। तो चलते हैं आगे। गौतम बुद्ध का जन्म जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में और 563 ईस्वी पूरा ईसा पूर्व में और कपिल वस्तु के निकट। गौतम बुद्ध के जन्म का याद रखना है। उनके पिता जो शाक्यगण के प्रधान थे, क्या शाक्यगण के प्रधान थे, और उनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन। ठीक है, आगे चलते हैं। माता का नाम था माया देवी और कहीं कहीं महामाया भी कहा जाता है। ठीक है, तो माता जो थी कौलिय गणराज अर्थात कौलिय वंश की कन्या थी। ये तो माता पिता के बारे में जानकारी हो गया कि जन्म कपिल वस्तु में हुआ। पिता सुधोधन और माता माया देवी थी। अब गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ये भी याद रखना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही इनके माता का देहांत हो गया। क्या हो गया? देहांत हो गया। और इनका जो लालन पोषण अर्थात परवरिश इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की और इनका विवाह 16 वर्ष की कम आयु में हो गया। और जिस पत्नी से उनका विवाह हुआ, जिस कन्या से उनका विवाह हुआ, वो कन्या थी यशोधरा। तो थोड़ी जीवनी है। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में 563 ईस्वी में। पिता थे सुधोधन और माता थी माया देवी। सुधोधन जो थे शाक्यगण के प्रधान थे और माया देवी जो कौल्य वंश की कन्या थी। बचपन का नाम था सिद्धार्थ और जन्म के कुछ दिन बाद ही माता का देहांत हो गया और इनका लालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की। और 16 वर्ष की कम आयु में इनका विवाह हो गया और जिनसे इनका विवाह हुआ उनका उस कन्या का नाम था यशोधरा, जो शाक्य कुल की थी। कौन से कुल की थी? शाक्य कुल। ये तो होगी जीवनी। कुछ आगे चलते हैं। अब कुछ तथ्य हैं गौतम बुद्ध के बारे में। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथों में यशोधरा को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तो कहीं गोपा, बिंबा और भद्दकच्छना भी नाम से भी पुकारा जाता है। उनकी जो जिनसे उनका विवाह हुआ था यशोधरा, उनको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बुद्ध ने कितने दृश्य देखे अपने जीवन काल में? 4 दृश्य देखे, जिससे वो बहुत प्रभावित हो गए। दृश्य मतलब जीवन से कुछ रिलेटेड तथ्य देखे। तो उन्होंने क्या देखा? एक वृद्ध व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृतक अर्थात मरा हुआ आदमी और एक प्रसन्नचित्त सन्यासी। प्रसन्नचित्त सन्यासी का मतलब होता है खुशी पूर्वक सन्यास को धारण करने वाला। तो 4 व्यक्तियों को देखा और 4 दृश्य उनके सामने प्रस्तुत हुए, जिनसे बुद्ध बहुत प्रभावित हो गए। तो प्रभावित होने के बाद वो सिद्धार्थ जो थे गौतम बुद्ध, उन्होंने पति और बच्चे को सोते हुए ही छोड़कर घर छोड़कर चले गए। मतलब गृह त्याग। गृह त्याग का अर्थ होता है घर छोड़ देना। और गृह त्याग के समय जब छोड़ रहे थे, उस समय गौतम बुद्ध का अर्थात सिद्धार्थ जो बचपन का नाम था 29 वर्ष की आयु के थे बस। बौद्ध ग्रंथों में गृह जो त्याग होता है उसे महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा भी कहा जाता है। मतलब घर को त्यागना अर्थात गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
शाक्य दर्शन के आचार्य, शाक्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। शाक्य दर्शन के आचार्य थे जो थे अलार कलाम, उनकी मुलाकात वैशाली के समीप हुई थी। गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ का मुलाकात, और उन्होंने उनके साथ राजगीर गए। राजगीर यहाँ से जब मुलाकात हुई और उसके बाद राजगीर के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत नामक एक दूसरे धर्मचार्य के पास पहुँचे। मतलब कि शाक्य दर्शन के आचार्य जो थे अलार कलाम, उनकी मुलाकात हो गई वैशाली में सिद्धार्थ का, और सिद्धार्थ ने वहाँ से राजगीर के समीप रुद्रक रामपुत नामक एक दूसरे आचार्य के पास पहुँच गए। फिर इसके बाद उन्होंने उर्वेला गया। वो कहाँ गए? उर्वेला, बोध गया। मतलब कि ये घूमते रहे, पहले गए वैशाली, फिर राजगीर, उसके बाद बोध गया। तो 6 वर्ष मतलब सब अलग अलग आचार्य से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, और 6 वर्ष की कठिन परिश्रम के बाद 29 वर्ष में उन्होंने गृह त्याग किया, और 29 + 6 वर्ष में अर्थात 35 वर्ष की उम्र में वैशाख पूर्णिमा के रात्रि, कौन सी पूर्णिमा? वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये ज्ञान की प्राप्ति हो गई 35 वर्ष की उम्र में। 35 ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें गौतम बुद्ध नाम कहा जाने लगा। शुरुआत में गौतम था, सिद्धार्थ था बचपन का नाम, उसके बाद उन्होंने बुद्ध की उपाधि मिल गई। ये याद रखना है, पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई, अब वैशाख पूर्णिमा के रात्रि में। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तथागत, जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। बुद्ध को अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे तथागत, और जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल के थे इनके पिता, शाक्य कुल के थे, तो शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? शाक्य मुनि। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध अपने मत का प्रचार प्रसार करने लगे। मतलब कि जब ज्ञान प्राप्ति हो गई 35 वर्ष की उम्र में, तब से उन्होंने अपने विचार और अपने मत अर्थात अपनी ओपिनियन और अपना ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। उर्वेला, जिसे बोध गया भी कहा जाता है, उर्वेला से उन्होंने सबसे पहले ऋषि पतन, वर्तमान में सारनाथ और बनारस है, श्रीपतनम में पहुँचे। मतलब बोध गया से कहाँ पहुँचे? श्रीपतन अर्थात सारनाथ और बनारस। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया। कहाँ दिया? सबसे पहला उपदेश दिया उन्होंने कहाँ? 5 ब्राह्मण को। कितने ब्राह्मण को? 5 ब्राह्मण को। और कहाँ दिया? सारनाथ अर्थात बनारस। ऐसे दूसरा नाम भी कहा जाता है श्रीपतन। तो बोध गया से गए श्रीपतन, और वहाँ 5 ब्राह्मण को सन्यासी को उपदेश दिया। तो इस प्रथम उपदेश को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। आगे चलते हैं। बुद्ध का जन्म के साथ कुछ प्रतीक माना गया है। तो बुद्ध के जन्म को कमल एवं सांड का प्रतीक माना गया है, और गृह त्याग को घोड़ा का प्रतीक माना गया है। ज्ञान को बोधि वृक्ष अर्थात पीपल का प्रतीक माना गया है। निर्वाण को मतलब पद चिन्ह का प्रतीक माना गया है। जब सारनाथ में पहला उपदेश दे दिया, तब वो उन्होंने राजगीर गए। राजगीर में द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय वर्षा काल व्यतीत किया। मतलब 2, 3, 4 वर्ष काल उन्होंने राजगीर में व्यतीत किया। मगध के राजा, उस समय मगध के राजा थे बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। उनके निवास के लिए बेनुबन नामक महाविहार बनवाया। किनके निवास के लिए? गौतम बुद्ध के निवास के लिए मगध के राजा बिंबिसार ने बेनुबन बनवाया, महाविहार के लिए, मतलब घूमने फिरने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं।
एक तरह से कहानी है गौतम बुद्ध के बारे में। राजगीर से चलकर वो बुद्ध कहाँ पहुंचे? लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचे। लिच्छवी की राजधानी वैशाली पहुंचे। तो सबसे पहले सारनाथ में पहला उपदेश दिया, फिर पहुंचे राजगीर, फिर राजगीर से पहुंच गए वैशाली। वैशाली जो लिच्छवियों की राजधानी कहा जाता है, जहां उन्होंने 5वां वर्ष काल व्यतीत किया। मतलब कि पहला 1 साल व्यतीत किया सारनाथ में, दूसरा तीसरा चौथा व्यतीत किया राजगीर में, और 5वां वर्ष काल व्यतीत किया कहाँ? वैशाली में। लिच्छवियों के ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण करवाया। क्या निर्माण करवाया उनके लिए? कुटाग्रशाला। वैशाली के प्रसिद्ध नगर वधु आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। तो सबसे पहली शिष्या अर्थात स्त्री में सबसे पहली शिष्य उनकी बनी आम्रपाली। और कहाँ बनी? वैशाली में। भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान कर दी। भिक्षु संघ के निवास के लिए आम्र वाटिका प्रदान की। ज्ञान प्राप्ति के 8 वर्ष बाद गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया। मतलब कि 8 वर्ष बीत गए। 8 वर्ष तक गौतम बुद्ध ने ज्ञान का प्रकाश फैलाते गए और उन्होंने अपने जो भिक्षुओं का जो संघ था उसमें स्त्रियों का आना वर्जित था, लेकिन उनके शिष्य कौन थे? आनंद। उनके कहने पर महिलाओं का भी संघ में प्रवेश अनुमति दे दिया गया। आगे चलते हैं। बुद्ध की मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी। और विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला बनी। और प्रथम उपदेश कौन प्राप्त किया? आम्रपाली। और संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उनकी मौसी और विमाता। देवदत्त जो थे बुद्ध के चचेरा भाई थे। ये पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। मतलब कि जो चचेरे भाई थे देवदत्त, वो बुद्ध के सबसे पहले अनुयायी बन गए, उसके बाद बन गए विरोधी। बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनाना चाहता था। जो उनके चचेरे भाई थे देवदत्त, वो बौद्ध जो संघ बना हुआ था उसको हटाकर खुद का संघ का प्रधान बनाना चाहता था। कौन? देवदत्त। किंतु सफलता नहीं मिली। मतलब खुद संघ बनाने पर भी सफलता उनके चचेरे भाई देवदत्त को नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? कौशल राज्य में हुआ। सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का हुआ कौशल राज्य में। यहाँ से बुद्ध ने 21 वास किए। यहाँ बुद्ध ने 21 वास किए। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण कर ली और संघ के लिए जेतवन बिहार प्रदान किया। क्या प्रदान किया? जेतवन बिहार। सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ कहाँ? कौशल राज्य में। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक कोई धनी व्यापारी था, उन्होंने गौतम बुद्ध के लिए जेतवन बिहार बनवा दिया। भरहुत से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख मिलता है। तो जो अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी था जो जेतवन बिहार दिया, इसके बारे में जानकारी भरतु से प्राप्त होती है। इसमें लिखा था जेतवन अनाथ पिंड को देती कोटि समथ तेन केता। इसमें ये लिखा हुआ था, जिसका अर्थ होता है कि अनाथ नामक पिंडक धनी व्यापारी ने गौतम बुद्ध को जेतवन बिहार प्रदान किया संघ के लिए। कौशल नरेश उस समय कौशल नरेश कौन थे? प्रसेनजित ने अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण कर ली। मतलब कि कौशल नरेश जो थे और अपने परिवार के सारे लोग बौद्ध धर्म की अनुयायी होने लगे। संघ के लिए उन्होंने पूर्वाराम नामक बिहार बनवाया। किसने? प्रसेनजित ने।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में मनाई। अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ मनाई? वैशाली में। तो शुरुआत कहाँ से किए थे वो उन्होंने? सारनाथ में पहला, फिर राजगीर गए, फिर कहाँ गए? वैशाली। वैशाली में पांचवा वर्षकाल व्यतीत किए। ठीक है, आगे चलते हैं। अपने विचारों का प्रचार करते हुए उन्होंने मल्लों की राजधानी पावा पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते करते वे पावा पहुंच गए, जहां वे चुंद नामक लोहार की अम्र वाटिका में ठहरे। जहां वे चुंद नामक लोहार की अम्र वाटिका में रुके। उसने बुद्ध को शुक्र महदब खाने के लिए दिया। इससे उन्हें रक्तिसार हो गया, मतलब कि रक्त का बुखार आ गया, मतलब रक्त से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कहाँ गए? कुशीनारा चले गए। यहीं पर उन्होंने सुबुद्ध को अपने अंतिम उपदेश दिया। सबसे अंतिम उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? कुशीनारा में। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ अर्थात बनारस में, जिसका नाम ऋषिपत्तनम भी था। और अंतिम उपदेश किसको दिया? सुबुद्ध को। और कहाँ दिया? कुशीनारा में। कुशीनारा जो था मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, जो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 35 वर्ष की उम्र में उनके ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष कठिन परिश्रम के बाद और 80 वर्ष की उम्र में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। और शरीर के त्याग को ही निर्वाण कहा गया। बौद्ध ग्रंथों में शरीर त्याग को कहा गया महापरिनिर्वाण, और गृह त्याग को क्या महाभीष्म निष्क्रमण कहा गया। महापरिनिर्वाण सूत्र में बुद्ध के शरीर धातु को दावेदारों के नाम, मतलब कि उनके शरीर को दावेदार के रूप में अलग अलग लोग आने लगे। सबसे पहले मगध के नरेश आए, अजातशत्रु। वैशाली के लिच्छवी आए, और पावा के मल्ला, और कपिलवस्तु के शाक्य, और रामगाम के कौल्य, और अलकलप के बुली, और पिपलीबन के मौर्य, बैठ द्वीप के ब्राह्मण। मतलब कि अलग अलग राजा आए, और उन्होंने अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया बुद्ध के शरीर धातु को। ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।